जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल के पाठ का संक्षिप्त वर्णन मैं देना चाहता हूँ। दोनों परिवार श्री रामचंद्र जी, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण से मिलने वन पहुंच गए हैं। उन्हें 4 दिन बीत चुके हैं। अयोध्यावासी बड़े ही प्रसन्न हैं कि इस बहाने हमें प्रभु श्री राम के दर्शन मिल रहे हैं और वनवासी लोग उन्हें कंदमूल फल इत्यादि खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। मौका पाकर श्री राम सीता जी की माता सुनैना जी, माता कौशल्या तथा अन्य सासुओं से मिलने पहुंच गई हैं। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और बैठने के लिए आसन दिए। उसके आगे का वर्णन अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कौशल्या कहु दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो सुम अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हूँ, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में
सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र लचीले जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही देखी जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि ये राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भांति भांति खूब विचार करके ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थिर हो गए। सबुर निवास पिथकी लखी को रही, तब धरी धीर सुमित्रा कही। देख दंड जुग जमिनी बीती, राम मात सुने उठी सपुद रीति। सारा रानीवास देखकर थकित रह गया, स्तंभ हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित नहीं। प्रभु अपने नीच जनों का आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक रहेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा था। हे देवी, मुनि का कथन कभी झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पकड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली गई। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से
जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पत्नी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। आज के लिए केवल इतना। शेष कल। जय श्री राम।